मार्का-ए-हक में अजीम फतह हासिल हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मार्का-ए-हक में उलमा ने पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआएं की। मुसल्लह फौज की जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जंग को जुर्रत से लीड किया। उलमा और कौम की दुआओं से भारत के खिलाफ तारीखी फतह हासिल हुई। फरका परस्ती का खात्मा वक्त की जरूरत है। मईशत की बेहतरी के लिए सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर काम किया। मुखालिफिन को जवाब देना आता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान एक बार फिर नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। मार्का-ए-हक में पाकिस्तान को फतह नसीब हुई। भारत अब कभी मैली आंख से नहीं देखेगा। ज़िमनी इलेक्शन में मुजफ्फरगढ़ से पीपी कामयाब हुई। डीजी खान से भी जीत चुके थे, लेकिन हमारा एमएनए नहीं बना। फ्लोर को फौज और अदलिया मुखालिफ बयान के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि हस्ब इख्तिलाफ हालात को इस नहज पर ले गए जहां से वापसी नामुमकिन है। मैंने मुज़ाकरात के लिए 4 कदम बढ़ाए मगर अब 40 कदम पीछे कर दिया। पाकिस्तान है तो हम हैं, सियासत है और सब कुछ है। अपोजिशन मुज़ाकरात को बढ़ाना चाहती है तो अच्छी बात है। वजीर आजम और मैं 12 कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। जिस फौज ने भारत से जंग जीती उनके खिलाफ जुबान इस्तेमाल की गई। पार्लियामेंट के फ्लोर को अदलिया मुखालिफ जुबान इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम की जा रही है। वज़ीर मुमलिकत ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओन चौधरी ने कहा कि पीटीआई वाले फौज के खिलाफ इंतशार पर मबनी मुहिम को फ़रोग़ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को फतह नसीब हुई। एक मखसूस जमात पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडा कर रही है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी सियासत है। मार्का-ए-हक के बाद पाकिस्तान का दुनिया भर में काम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं। पीटीआई को सियासत के लिए लाशें चाहिए, उन्हें खून चाहिए। अडियाला के बाहर एहतजाज की वजह से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। ये लोग चाहते हैं अडियाला के कैदी को किसी और सूबे में मुंतकिल किया जाए। सब जानते हैं 2018 में धांधली करके पीटीआई को हुकूमत दी गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीटीआई ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो इनकी जमात भी बता सके। पीटीआई को साजिश के तहत हुकूमत में लाया गया। बानी पीटीआई के 3.5 साल स्याह तरीन दौर था। उस शख्स ने मुआशरे में गालम गलोच को फ़रोग़ दिया। बानी पीटीआई अपने दौर में सिर्फ कमर बाजवा की तारीफ करते थे। पीटीआई के दौर में कोई काबिल कदर मंसूबा नहीं लाया गया। पीटीआई कभी आम आदमी के लिए सड़कों पर नहीं निकली। बानी पीटीआई ने खुद कहा, मुझे तो नंबर्स पूरे करके दिए जाते थे। बैरिस्टर गौहर फिर दुहाइयां देने लगे। अगर एक माइनस हुआ तो उसके बाद एक भी बाकी नहीं रहेगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हालात आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। ये कारोबारी दुनिया नहीं है कि 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। अगर 1 माइनस हुआ तो उसके बाद एक भी बाकी नहीं रहेगा। खान साहब की बहनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। खान से मुलाकातों की इजाजत नहीं है। अगर वो 2 घंटे तक और बैठे रहते तो मुल्क और कौम का क्या नुकसान हो जाता। आप ये बहाना लगा रहे हैं कि खान की ट्वीट की वजह से मुलाकात नहीं हुई। क्या बुशरा बीबी की फैमिली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उनकी मुलाकातें क्यों नहीं करवा रहे? हम ये समझते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर ऐसा होगा जो किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। आओ मिलकर कड़कें, असद कैसर की भड़कें, किसी में गवर्नर राज लगाने की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि गवर्नर राज से सूबा नहीं चल सकेगा। पीपल्स पार्टी गवर्नर राज पर अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ वाज़ेह करे। बताएं अहमद करीम कुंटी का बयान पार्टी पॉलिसी है या नहीं। हम अपने दिफा करना जानते हैं। गवर्नर राज इनके बस की बात नहीं। पीटीआई चाहती है दहशतगर्द के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएं।
कायम मकाम स्पीकर के रवैये पर इंतहाई मायूसी हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रुकने कौमी असेंबली आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि कोरम मौजूद होने के बावजूद बार बार इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निजाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई। इजलास को मौखर करना निहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। बल्दियाती इलेक्शन तो वक्त पर होगा। क्वेटा में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला बलूचिस्तान की बल्दियाती इलेक्शन के इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला बलूचिस्तान की इलेक्शन इल्तवा की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बलूचिस्तान हुकूमत आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों की मुआवनत करे। तमाम इदारों की हर मुमकिन मुआवनत की जाए। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात की जिम्मेदारी सौंपी गई। बल्दियाती इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए। वोटर्स, उम्मीदवारों, आवाम और पोलिंग की अमले की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। कोयटा डिस्ट्रिक्ट में बिला तातुल पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाया जाए। हंड्रेड इंडेक्स के पेचो खम, नई कारोबारी तारीख रकम। TSX में नया रिकॉर्ड। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन तेजी के बाइस नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स 1,70,000 से तजावज कर गया। बाजार हिस्स में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,70,616 पॉइंट्स पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स की कम तरीन सतह 1,69,806 रही। इंडेक्स 1,70,697 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर भी पहुंचा। मुआशरी तान शाबाश पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2.7% से बढ़ाकर 3.0% कर दी गई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता माली साल की आखिरी छमाही में ग्रोथ रेट 5.7% रिकॉर्ड किया गया। बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी आई। रवा माली साल में भी मजबूत बेहतरी मुतवक्के है। 24-20-25 की ग्रोथ में भी बेहतरी और कारोबारी माहौल साजगार करार दिया गया। जून 2025 के सैलाब के बावजूद मुआशरी रफ्तार बरकरार रही। कल्चर डे के टोले, सिंधु देश के गोले। फारूक सत्तार बोले, कल्चर डे के नाम पर रियासती कानून पामाल किया गया और सिंधु देश कायम करने का तासुर दिया गया। MKM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि पुलिस मुकाबले में कई जख्मी हुए और लोगों का गुजर मुश्किल हो गया। मुकदमे में दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल की दिफात शामिल होने के बावजूद गिरफ्तार अफराद छोड़ दिए गए। उन्होंने पुलिस पर हमला और अवाम को ज़दोकोब करने की निशानदेही भी की, लेकिन अदालती रवैया नरम रहा। कराची के अमन को तबाह करने, फितना फैलाने और भाई को भाई से लड़ाने की साजिश की गई। मौजूदा खतरात माजी के फसाद से मुशाबह हैं। MKM के नाम लिसानी सियासत का इल्ज़ाम। आज इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर भी मुत्तहदा लिसानी सियासत से बाज नहीं आई। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि मुत्तहदा का असल मसला सुबह 11 बजे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्लॉट है। वो बगैर किसी इशू के भी मीडिया पर आना चाहते हैं। सिंधी कल्चर डे मजमूई तौर पर पुरअमन रहा और तमाम हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में थे। सिंध हुकूमत ने अमन अमान के हवाले से बर वक्त इक़दाम किए। कानून तोड़ने वालों को रोका और शरपसंद अनासर को गिरफ्तार किया। अमन अमान की सूरत हाल को सिंध हुकूमत एहसन तरीके से संभाल रही है। चंद शरपसंद अनासर की वजह से पूरी कम्युनिटी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। शर्जील मेमन का खवातीन के लिए EV स्कूटीज की तकसीम का दूसरा मरहला फौरी शुरू करने का हुक्म। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि नई इलेक्ट्रिक बसें कराची पहुंच चुकी हैं, जो जल्द शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। पिंक स्कूटीज स्कीम के तहत बड़ी तादाद में खवातीन को जदीद और माहौल दोस्त सफरी सहूलत फराहम की जाएगी। खैरपुर, शिकारपुर और हैदराबाद के 4 नए रूट्स पर सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। इन रूट्स पर जल्द बसें चलाई जाएंगी। तमाम नए रूट्स रवा माह ही फाल कर दिए जाएंगे। बड़ी शहादत बड़ी याद। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खराज अक़ीदत। शहीद ने 71 की जंग में शकरगढ़ सेक्टर पर बेमिसाल बहादुरी दिखाई। सवार हुसैन शहीद बहादुरी, फर्ज शनासी और वतन से गैर मुतज़लज़ल वफादारी की लाजवाल मिसाल कायम करके कौम इस अजीम सपूत पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश करती है। एयर चीफ और नेवल चीफ का भी खराज अक़ीदत।
सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर के 54वें यौम शहादत पर मसाजिद में कुरान ख्वानी और दुआओं का एहतमाम। दिन का आगाज मसाजिद में कुरान ख्वानी और दुआओं के साथ हुआ। उलमा कराम ने शहीद के दर्जात की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। उलमा कराम ने कहा कि शहीद हमेशा जिंदा होते हैं। शोहदा का लहू हम पर कर्ज है। जो कौमें अपने शोहदा की तकरीम नहीं करती वो जलील और रुस्वा हो जाती हैं। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों के एहसानात को फरामोश नहीं करती। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद धरती का बहादुर बेटा था जो हमेशा हर दिल में जिंदा रहेगा। 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूलों में लेकर जाना है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म तालीम के बगैर किसी मुआशरे की हालत नहीं बदल सकती। हमारी जिम्मेदारी है कि रियासत के वसाइल आम तबके तक पहुँचाएँ। पाकिस्तान को इस वक्त बड़े चैलेंजेस का सामना है। किसी भी मुआशरे में तरक्की के लिए तालीम का बुनियादी किरदार होता है। पाकिस्तान और चीन का एक मजबूत रिश्ता है। चीनी काउंसिल जनरल का मशकूर हूँ। हमारे लोगों तक पहुँचे फंसे हुए तबके तक व्हील चेयर और इमदादी सामान पहुँचाना बड़ा काम है। इंसानी हुकूक का पहला जामे चार्टर खुतबा हुज्जत अल विदा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि दीन इस्लाम इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा दाई है। हजरत मोहम्मद ने इंसानी हुकूक का बेमिसाल चार्टर देकर इंसानियत पर एहसान किया। 10 दिसंबर इंसानी हुकूक के बारे में शऊर व आगाही बेदार करने का दिन है। हर इंसान रंग, नस्ल, मजहब, जिन्स या हैसियत से बालातर इंसानी हुकूक रखता है। इंसानी हुकूक का एहतराम मुआशरे की तरक्की, खुशहाली का संगे बुनियाद है। कोर कमांडर साहब इन बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी। कोर कमांडर बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। मुलाकात में सूबे की तरक्की, अमन और नौजवानों के मुस्बत किरदार पर तफसीली गुफ्तगू। तलबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात किए जिनके जामा और मुदल्लल जवाब दिए गए। कोर कमांडर बलूचिस्तान ने नौजवानों को मुस्बत सोच के साथ मुल्क की तरक्की में फ़ौल किरदार अदा करने की तरगीब दी। तलबा ने नशिस्त को निहायत मुफीद करार देते हुए पाक फौज के इक़दामात को सराहा। कहा कि इस तरह की नशिस्तें एतमाद, हम आहंगी और इदारों के साथ मजबूत राब्ते का जरिया बनती है। अफगान तालिबान की हट धर्मी से अफगानिस्तान की बरामदात, रोजगार और मईशत तबाह। अफगान तालिबान रजीम की नाक़िस हिकमत अमली और गैर संजीदा फैसलों ने अफगान अवाम को शदीद मुआशी तबाही की तरफ धकेल दिया। चाबहार के मजीद महंगे, दुश्वार और वक्त तलब रास्ते ने अफगान मईशत पर दबाव मजीद बढ़ा दिया। अफगान मीडिया आमो टीवी के मुताबिक अफगानिस्तान की बरामदात और दरामदात के लिए कराची बंदरगाह बरसों से सबसे तेज और कम खर्च रास्ता रही है। काबुल से कराची तक माल की तरसील 3 से 4 दिन में होती है। एक कंटेनर की औसत लागत तकरीबन $2000 है। चाबहार तक काबुल का सफर 7 से 8 दिन में मुकम्मल होता है। लागत औसतन $4000 फी कंटेनर है। अफगान तालिबान रजीम में सहाफ़ियों पर वहशियाना तशद्दुद और गिरफ्तारियाँ। आलमी इदारों का सख्त रद्द-ए-अमल। अफगान तालिबान ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद, धमकियों और तवील हिरासत से आज़ादी इजहार राय का गला घोट दिया। अफगान मीडिया आमो टीवी के मुताबिक सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का तालिबान से सहाफ़ियों की रिहाई का मुतालबा। 2021 में तालिबान के इक़्तिदार के बाद मुल्क में सहाफ़त की आज़ादी शदीद मुतासर हुई है। अफगानिस्तान में सहाफ़ियों को बिला जवाज़ गिरफ्तारियों, तवील हिरासत, जिस्मानी तशद्दुद और धमकियों का सामना है। कश्मीरी 50 और 60 की दुहाई से जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम्स पर उठाता रहा है। 2018 और 19 में अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर के हवाले से रिपोर्ट शाया की। रिपोर्ट्स में सियासी कैदियों और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का जिक्र शामिल है। पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से करारदाद पेश करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में हक़ खुददारियत मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हक़ खुददारियत को आलमी तौर पर तस्लीम करती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें आलमी सतह पर कश्मीर के हक़ में सबूत हैं।
भारत में नस्ली और मजहबी तशद्दुद उरूज पर इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी। गासिब भारत इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर आलमी सतह पर सर फहरिस्त। अक़वाम मुत्तहिदा ने 12 मकबूजा जम्मू कश्मीर में संगीन इंसानी हकूक़ की जारी खिलाफ वर्जियों पर रिपोर्ट की। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ज़ेर इंतज़ाम मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल दुनिया के अहम तरीन इंसानी हकूक़ के बहरानों में शुमार होती है। 94,000 से ज़ायद कश्मीरी भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों कश्मीरी इलाके में शहीद किए जा चुके हैं। इनमें से 7,000 से ज़ायद अफराद भारतीय हिरासत में शहीद हुए। इस्लामाबाद में नेशनल काउंटर नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर 2 के ऑपरेशनल फ्रेमवर्क की मंजूरी से मुतालिक कौमी वर्कशॉप। वफाकी और सूबाई कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदों की भी वर्कशॉप में शिरकत। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के डायरेक्टर जनरल, UNODC के कंट्री हेड और INL के नुमाइंदे ने वर्कशॉप से खिताब किया। वर्कशॉप में मुश्तरका हम आहंगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और बैनुल अक़वामी ताउन पर जोर दिया गया। फ्यूजन सेंटर के गवर्नेंस मॉडल, मयारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार और मरहलावार नफाज की तफसीलात पर भी ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तानी MMA फाइटर्स के आलमी सतह पर जज्बा, हिम्मत और पेशेवराना मुहारत की धूम। पाकिस्तान के फाइटर्स ने मेहनत और लगन से पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। लबनान में जारी इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन की एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तान के फाइटर्स की तारीखी कामयाबियां। पाकिस्तानी फाइटर अब्दुल मन्नान शानदार फतुहात के बाद जूनियर मेन कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गए। लबनान में 18 ममालिक के तकरीबन 400 खिलाड़ी अहम तरीन मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सर्वे 2025 जारी। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स 11 पॉइंट से बढ़कर 22% तक हो गया। सर्विसेज टेक सेक्टर 24% इजाफे के साथ सरे फहरिस्त है। रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग के शोबाजात में भी बेहतरी रिकॉर्ड की गई। बड़े शहरों में कारोबारी एतमाद 14% से 23% तक है। छोटे शहरों और देही इलाकों में मनफी 3% से 19% तक बढ़ा। सुरजानी टाउन में 4K चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त आबिद के नाम से हुई है। हादसे के बाद वाटर टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुस्तैल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। सानेहा नीपा के बाद मलीर की इंतजामिया को होश आ गया। डिप्टी कमिश्नर मलीर ने खुले गटरों को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए। मुतल्लिका महकमों को खुले गटर बंद करने के अहकाम, टूटे हुए गटरों और नालों की मरम्मत के भी अहकाम। मलीर की कई यूनियन काउंसिलों में ताहाल गटर के ढक्कन गायब हैं। कराची की सड़कों के बाद अस्पतालों में भी मेन होल के ढक्कन गायब। जिना अस्पताल की OPD कॉम्प्लेक्स के सामने खुला मेन होल हादसात की दावत देने लगा। यौमिया हजारों मरीज OPD कॉम्प्लेक्स में आमदरफ्त करते हैं। मरीज और तीमारदार खुले मेन होल के ऊपर से आने जाने पर मजबूर हैं। तीमारदारों के मुताबिक अस्पताल के मरकजी रास्ते पर मेन होल खुला है, जिस पर कोई हिफाजती निशान भी मौजूद नहीं। शायद किसी हादसे का इंतजार है, उसके बाद ढक्कन लगेगा। इंतजामिया फौरी तौर पर मेन होल के ढक्कन नस्ब करें। घर के बाहर गाड़ी एहतियात से खड़ी करें, कहीं अगला नंबर आपका ना हो। घर के बाहर गाड़ी और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुसलसल इजाफा। मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ी चोरी गैंग सरगर्म, शहरी शदीद परेशान। लियाकताबाद में घर के बाहर खड़ी सुजुकी दिन दिहाड़े चोरी हो गई। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। शॉल पहना मुलजिम सुजुकी को धक्का लगाकर ले गया। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बासलाहियत और मुनफरिद अदाकारा बाबरा शरीफ की सालगिरह आज मनाई जा रही है। बाबरा शरीफ ने 3 अशरों पर मुश्तमिल तवील फिल्मी कैरियर के दौरान अपनी अदाकारी और लाजवाब परफॉर्मेंस से मद्दाहों के दिलों पर राज किया। 10 दिसंबर 1954 को पैदा होने
पैदा हुई हैं। अपने फन का आगाज़ 1973 में ड्रामा किरण कहानी से किया था। जल्दी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन गई। 1970 और 1980 की दहाइयों में वो पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकारा में शामिल हुई। बाबरा शरीफ ने 23 साल करियर में 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया।